चौथा पीरियड, इसका मतलब सारे के सारे टोटल 4 पीरियड है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे 4 पीरियड लिख दिए हैं, ठीक है। उसने कहा हर पीरियड के बाद 5 मिनट का गैप है, ठीक है। देखो जैसे ही पहला पीरियड हमारा खत्म हुआ तो हमें 5 मिनट का गैप दे दिया गया, फिर दूसरा पीरियड खत्म हुआ, फिर 5 मिनट का गैप दे दिया, फिर तीसरा पीरियड खत्म हुआ, फिर 5 मिनट का गैप दे दिया। परंतु जैसे ही चौथा पीरियड खत्म होगा तो 1:45 पर लास्ट पीरियड खत्म हो रहा है, उस टाइम यानी कि छुट्टी हो गई है स्कूल की, ठीक है। तो 1:45 के बाद कोई गैप नहीं दिया जाएगा, तो चौथा पीरियड हमारा यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल जो विश्राम की मिनट है वो 5 5 5। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के साथ फिर एक बार आपके साथ जुड़ गया हूं भाई। सरलीकरण और घातांक करने का मैंने मिक्स दोनों चैप्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में भी और प्रैक्टिस सेट नंबर आज 10 आ रहा है ये भी, ठीक है। और एक आना है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11, वो आएगा हमारा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वो भी हमारा घातांक करने और सरलीकरण से संबंधित ही होगा, ठीक है। तो जो भी हमारा साथी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है तो जल्दी से आ जाइए और भाई क्लास पे जुड़ जाइए, क्योंकि क्वेश्चन आज बहुत ही बढ़िया बढ़िया होने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सारे क्वेश्चन जितने लिए गए हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा लास्ट तक की, एक भी क्वेश्चन आप मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपकी समझ में ना आए, ठीक है। हर क्वेश्चन आपकी उंगलियों पर होगा जो उन सभी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। चलिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आज मैंने लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी लिए गए हैं, ठीक है, मिक्स करके लिए गए हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 एक साइड हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, दूसरी साइड हमारी क्लासेस चल रही हैं। जो टॉप के हमारे चैप्टर है यूपी पुलिस से रिलेटेड उन्हें मैं करा रहा हूं, ठीक है। आज हमने मिश्र समानुपात का चैप्टर कंप्लीट किया है, कल मैं क्वेश्चंस लूंगा नेक्स्ट चैप्टर से, ठीक है। वहां पे हमारी डिटेल से क्वेश्चन को कवर किए जा रहे हैं, और यहाँ पे आपको जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो आने लायक है बिल्कुल यूपी पुलिस में, वो क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं। देखिए यदि x और y दो धनात्मक पूर्णांक है यानी कि प्लस के हैं तथा x की घात y बराबर 36, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। x की घात y बराबर 36 कितना दिया है, x की घात y बराबर 36, तो y की घात x का मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, y की घात x की वैल्यू ज्ञात करनी है। भाई बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखिए कैसे, सबसे पहले x की घात ये y लिखा हुआ है, और मैं 36 को क्या लिख सकता हूं, आपको पता है कि 6 गुना 6 यानी कि 6 की घात अगर मैं 2 लिख देता हूं तो ये हमारा 36 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू 6 होगी, तुलना करा दो, और y की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाल लो, y कितना है हमारा, y की वैल्यू है 2, तो 2 लिख दिया। ऊपर घात में x है और x की वैल्यू है कितनी, यानी कि 6, तो 2 की घात 6 का मतलब 64 हमारा आंसर, ठीक है। 64 हमारा आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। ऑप्शन नंबर आपको ए दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर आप लोग ए लगा देते हो इसका, ठीक है। क्लियर है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार का क्वेश्चन 2013 की भर्ती में देखे गए थे, ठीक है। यहाँ पे 3 की घात 30 दिया गया था, वहां पे 2 की घात 50 दिया था, उसका दुगुना पूछ रखा था। यहाँ पे 3 की घात 30 है, का 3 गुना कितना होगा। देखिए 3 की घात 30 का क्या पूछ रखा है, 3 गुना, यानी कि 3 से गुना। क्या पूछ रखा है, 3 से गुना, ठीक है, यानी कि 3 गुना, यानी कि 3 से गुना, ठीक है। वहां पे देखिए जितनी भी घात आपको मिलने वाली है उसका कभी भी तिगुना चौगुना नहीं कहने का। जो आपका आधार होगा ना, जितना आधार होगा उतना ही गुना वो कहेगा, जो भी आधार होगा उतना ही गुना वो कहेगा। यहाँ पे 3 आधार है तो उसने 3 ही गुना कहा है, ठीक है। देखो आधार जिसकी घात कुछ नहीं होती उसकी घात क्या मानी जाती है, 1, आपको सभी को पता है, ठीक है। यहाँ पे आधार 3, यहाँ पे आधार 3, तो आधार में से मैं 1 ले लूंगा, और घातें हमेशा जुड़ जाती है जब आधार हमारे समान होते हैं, 3 3, तो 30 और 1 31। तो हमारी जो आंसर निकल के आया है वो है क्वेश्चन नंबर 2 का 3 की घात 31। ऑप्शन की अगर बात करते 3 की घात 31, ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्व कर लिए हैं भाई, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। फिर एक बढ़िया क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक लिया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।
चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बिल्कुल एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उनमें बच्चे इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कुछ तो क्वेश्चन देख के डर जाते हैं कि क्वेश्चन भाई बहुत ज्यादा लॉन्ग दिखाई दे रहा है, तो ये नहीं पता कि हाँ कितना टफ होगा, कितना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। परंतु अगर आपके पास करने का तरीका है, रूल आता है, तो बिल्कुल आराम से कर लोगे। जैसे हम इस क्वेश्चन को कवर करेंगे, किसी कक्षा का पहला पीरियड 10:30 बजे प्रारंभ होता है। देखो 10:30 बजे प्रारंभ हुआ है पहला पीरियड, ठीक है, 10:30 पर, तथा चौथा अंतिम पीरियड 13:45 बजे समाप्त, 13:45 बजे समाप्त। क्लियर है भाई? तो इस बीच में 10:30 से लेकर और 1:45 तो होता है ना 13:45, तो 1:45 तक टोटल हमारे पास कितनी मिनट बनी है? टोटल हमारे पास 195 मिनट बनेगी है। कितनी बनेगी? 195 मिनट, ठीक है। देखो 11 बजेंगे तो 30 मिनट तो में हो जाएगी, फिर 12 बजेंगे 60 मिनट वो हो जाएगी, फिर 12 से 1 बचेगा 60 मिनट वो हो जाएगी, और फिर 1 से 1:45 हो रहा है 45 मिनट। ये जब आप लोग इन सबको जोड़ोगे तो आपके पास 195 मिनट आ जाएगी। आगे पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। आगे कह रहा है, यदि प्रत्येक पीरियड की समय अवधि एक समान हो, मतलब कि प्रत्येक पीरियड अगर 30 मिनट का एक पीरियड है तो सारे पीरियड 30 मिनट के, अगर 35 का है तो 35 के, अगर 40 का है तो 40 के, ठीक है, समान हो, तथा प्रत्येक पीरियड के अंत में 5 मिनट का विश्राम दिया गया हो। ये सबसे खास लाइन है इस क्वेश्चन की। कैसे? प्रत्येक पीरियड के बाद उसने कहा है कि 4 पीरियड है, ठीक है, चौथा पीरियड किस टाइम समाप्त होता है? 1:45 पर चौथा पीरियड। इसका मतलब सारे के सारे टोटल 4 पीरियड है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे 4 पीरियड लिख दिए हैं, ठीक है। उसने कहा है हर पीरियड के बाद 5 मिनट का गैप है, ठीक है। देखो जैसे ही पहला पीरियड हमारा खत्म हुआ तो हमें 5 मिनट का गैप दे दिया गया, फिर दूसरा पीरियड खत्म हुआ, फिर 5 मिनट का गैप दे दिया, फिर तीसरा पीरियड खत्म हुआ, फिर 5 मिनट का गैप दे दिया। परंतु जैसे ही चौथा पीरियड खत्म होएगा तो 1:45 पर लास्ट पीरियड खत्म हो रहा है, उस टाइम यानी कि छुट्टी हो रही है स्कूल की, ठीक है। तो 1:45 के बाद कोई गैप नहीं दिया जाएगा, तो चौथा पीरियड हमारे यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल जो विश्राम की मिनट है वो 5 यानी कि 15 मिनट जो है ये एक्स्ट्रा है, ये पीरियड में नहीं लगेगी। तो जब पीरियड में नहीं लगेगी तो इस 15 मिनट को आप लोग माइनस कर सकते हो और 180 मिनट बचा सकते हो माइनस करके। ये जो 180 मिनट है ये सिर्फ पीरियड के टाइम की है, ठीक है। ये सिर्फ क्या है? पीरियड के टाइम। उसने क्या पूछा है? तो प्रत्येक पीरियड की समय अवधि कितनी है, एक पीरियड कितनी मिनट का है। सबसे पहले आपको 4 पीरियड ये मिल रहे हैं, ठीक है। टोटल कितने पीरियड है? 4। टोटल मिनट आपके पास 104 से क्या करा दो? डिवाइड करा दो, ठीक है। एक पीरियड का समय अवधि आपकी निकल जाएगी, ठीक है। तो 4 से जैसे इसको डिवाइड करोगे तो ये 45 मिनट आपका आपके सामने निकल के आ जाएगा। तो एक पीरियड की जो समय अवधि वो कितनी है भाई? 45 मिनट, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कंफ्यूजन आपको होता है यहाँ पे, देखिए आपके सामने है कंफ्यूजन पॉइंट, क्लियर। तो ये आपका 45 मिनट, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग सी लगा सकते हो भाई, बिल्कुल आराम से, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन था। तो ऐसे ही बीच बीच में कुछ घातांक करने के, कुछ हमारे सरलीकरण के बढ़िया बढ़िया टॉप के क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ठीक है। तो अंत तक बने रहिए वीडियो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। चलिए एक और ऐसा ही अच्छा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं और एग्जाम में ऐसे ही आते हैं। देखो बिल्कुल सीधा साधा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 क्या कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को पहले। कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं, उतने ही घोड़े हैं उतने ही व्यक्ति है, ठीक है। चलिए पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर बैठे हैं। मान लो कि 20 व्यक्ति है तो 20 व्यक्तियों में से 10 व्यक्ति घोड़े की पीठ पर बैठे हैं ऊपर, ठीक है। तो नीचे कितने बचे? 10, ठीक है। तथा शेष व्यक्ति घोड़े के साथ पैदल चल रहे हैं। जो शेष बचे हैं ना, मान लो कि 10 बचे हैं तो वो घोड़े के साथ पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 70 हो टोटल, यानी कि जब आधे व्यक्ति चल रहे हैं और घोड़े भी चल रहे हैं तो इसका मतलब दोनों के पैर छप रहे हैं नीचे, और दोनों के पैर छपो की संख्या वो 70 है।
तो घोड़े कितने हैं? देखो अब मैं यहां पे लिख देता हूं घोड़े और एक साइड लिख देता हूं व्यक्ति। ठीक है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान क्वेश्चन मैं आज को बनाने वाला हूं। सबसे पहले उसने कहा है कि समान संख्या में है व्यक्ति भी और घोड़े भी। हमने मान लिया कि एक्स एक्स है, ठीक है, एक्स ही व्यक्ति और एक्स ही घोड़े हैं। ठीक है, इस एक्स में से आधे व्यक्ति ऐसे हैं जो घोड़े की पीठ पर बैठे हैं, तो जो घोड़े की पीठ पर बैठे हैं वो मैंने निकाल दिए, क्योंकि उनके पैर नीचे नहीं छपने के। जो घोड़े की पीठ पर बैठे हैं उनके पैर नीचे नहीं छपने के। किनके छपेंगे? जो आधे उसके साथ पैदल चल रहे हैं सिर्फ उनके छपेंगे, और जो घोड़े चल रहे हैं सिर्फ उनके छपेंगे। तो फिलहाल जो नीचे पैरों की संख्या बची है वो आधे तो व्यक्तियों की बची है और सिर्फ ये जो घोड़े चल रहे हैं इनकी बची है। कोई दिक्कत है? कुल टोटल पैरों की संख्या 70 है। देखिए ये टोटल पैर कितने हैं? 70 है। अब इस 70 में व्यक्तियों की भी है और घोड़ों की भी है। इसका मतलब ये एक्स घोड़े हैं, एक घोड़े के 4 पैर होते हैं, तो 4 से अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करा दूं तो एक्स अगर घोड़ों की संख्या है तो 4 से मल्टीप्लाई करा के इसमें टोटल पैरों की संख्या निकलेगी। प्लस उसके बाद मेरे पास व्यक्ति जो है वो x/2 है और एक व्यक्ति के 2 पैर होते हैं, इसमें 2 से अगर मल्टीप्लाई करा दूं मैं तो ये व्यक्तियों के पैरों की संख्या निकल गई। ठीक है, और व्यक्तियों की पैरों की संख्या और घोड़ों के पैरों की संख्या बराबर कितनी है? ये 70 दी हुई है। क्लियर? इसको सोल्व कर दो आप लोग। 2 से 2 कैंसिल, 4x और x कितना होगा? 5x। 5 से 70 को कैंसिल करेंगे तो 14 पंजे 70। x की वैल्यू कितनी आई? 14। उसने घोड़ों की संख्या पूछी है, घोड़े की पूछता चाहे व्यक्तियों की पूछता समान संख्या थी, तो इसका मतलब घोड़ों की संख्या कितनी आ गई? 14। कोई दिक्कत? 14 आ चुकी है। क्लियर भाई? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग सी लगा सकते हो भाई, ऑप्शन नंबर इसका सी लगा सकते हो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक घातांक करने का क्वेश्चन आपके सामने मैं लेता हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी से ले लिया करें। ठीक है, एक घातांक करने के क्वेश्चन पे चलता हूं। बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, उसकी भी ट्रिक ही बताने वाला हूं। बुक से अगर करोगे तो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, जिस तरीके से मैं कराऊंगा उससे बिल्कुल शॉर्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन घातांक करनी से लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि 30 प्लस 12 अंडर रूट 6 इसका वर्गमूल कहाँ है निकालने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है के वर्गमूल का मान क्या होगा। इस पूरे का वर्गमूल कहाँ है निकालने के, तो वर्गमूल वो कह रहा है, मैं इसके ऊपर वर्गमूल लगा देता हूं। ठीक है, ट्रिक आप लोगों को इसकी समझनी है अच्छे प्रकार से, किस प्रकार से मैं इसको सोल्व करा रहा हूं। देखिए सबसे पहले ये जो अंदर का अंडर रूट दिया हुआ है इसके बाहर आपको सिर्फ यहां 2 छोड़ना है, बाकी जो संख्या बची वो अंदर इस अंडर रूट में ले लेनी है। सबसे पहला स्टेप है इस ट्रिक का, स्टेप नंबर 1। बुक से करोगे बहुत हार्ड पड़ेगा क्वेश्चन और लॉन्ग भी पड़ेगा। ठीक है, और हो सके कि हाँ किसी से क्वेश्चन ना निकले, लेकिन इस तरीके से अगर आप लोग करोगे तो बिल्कुल कोई सा भी बिल्कुल जीरो हो बच्चा वो भी निकाल लेगा आराम से। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जो अंदर का अंडर रूट है उसके बाहर अगर कोई संख्या है वहां पे मैंने 2 छोड़ना है। क्या छोड़ना है? 2। इसका मतलब मुझे 2 रखना है तो इसके गुणनखंड कर लो 2 से, यानी कि 2 × 12, और 2 छोड़ना है मुझे यहाँ पे बाहर ही, तो 6 को लेके जाऊंगा मैं अंदर अंडर रूट में, तो 6 कब बाहर आया होगा? देखो मान लो कि बाहर 6 अंडर रूट 6 लिखा हुआ है, ये 6 में अंदर लेके जाऊं। ठीक है, तो अंदर इस 6 के 2 होंगे तभी तो एक 6 इसमें से बाहर आया होगा, तभी तो इसमें ये लिख सकता हूं ना 6 अंडर रूट 6। भाई इस पूरे को अगर अंदर 3 6 के हैं तो ही तो लिख सकता हूं ना 6 अंडर रूट 6। क्लियर है? तो जब मैं इसको 6 को अंदर लेके जाऊंगा तो 6 × 6 यानी कि 36 अंदर लेके जाऊंगा, और 6 पहले से ही है तो 36 × 216। ठीक है, तो इस पूरे को क्या लिख सकता हूं मैं? अंडर रूट में 30 प्लस यहां पे मैंने छोड़ना है 2 और अंदर लेके गया मैं, बने 216। कोई दिक्कत? ठीक है, अब इस 216 के ऐसे गुणनखंड जो गुना करा के 216 है और जोड़ के 30 है। स्टेप नंबर 2 में पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यहां तक मैं नहीं मानता कि यहां तक कोई कंफ्यूजन आपका हो। तो 216 के आप लोग जैसे इधर गुणनखंड करके देखोगे तो आपके पास गुणनखंड आ जाएगा 18 × 12। जब जोड़ोगे तो 18 + 12 हो जाएगा 30, यहां तो जोड़ के आने चाहिए, और यहाँ पे 18 × 12 करोगे तो 216 आना चाहिए। बिल्कुल सही आ रहे हैं ना गुणनखंड। ठीक है, तो अब देखो ये पूरा का पूरा खत्म। जब मुझे गुणनखंड मिल जाएंगे ना
तो ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, जब बीच में प्लस है तो ये जो गुणनखंड आए हैं इनको प्लस करके ही मैं लिखूंगा। और कहां लिखूंगा? अंडर रूट के अंदर लिखूंगा। जैसे 18 है तो 18 को लिखूंगा अंडर रूट में 18, फिर ये वाला प्लस लगाऊंगा और फिर प्लस लगा के ये जो दूसरा गुणनखंड आया इसको लिख दूंगा। ये 2 स्टेप में हमारा क्वेश्चन पूरा पूरा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो यहां से आगे देखो कैसे करोगे आप लोग। इस 18 को क्या लिख सकते हो? 3 तिया 9 दूनी 18, तो एक 3 का जाएगा बाहर, तो 3 अंडर रूट 2। फिर प्लस इस 12 को क्या लिख सकते हो? 2 दूनी 4 या 12, तो 1 2 का बाहर आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर, यही हमारा आंसर। बताओ, बिल्कुल बढ़िया ट्रिक थी ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी। क्लियर? 3 अंडर रूट 2 और प्लस 2 अंडर रूट 3, ऑप्शन नंबर इसका बी। ठीक है, इसी प्रकार निकाल लेंगे अगर वर्गमूल निकालने का क्वेश्चन कोई भी आएगा इस प्रकार का, इसी ट्रिक से निकाल लोगे, आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, बहुत ही जल्द हो जाएगा। ठीक है, ये तो समझाने में थोड़ा वक्त लगा है 2 स्टेप में, नहीं तो स्टेप स्टेप लिखने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली ये अंदर ले इसको गुणनखंड कर दोगे, आंसर लिख दोगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। चलिए एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेते हैं सरलीकरण के अंदर से। सरलीकरण के अंदर से क्वेश्चन लेके आते हैं भाई। चलिए ये मैं रब कर दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट अगर ले लिया हो। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 भी ध्यान देना क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए तथा बी में से प्रत्येक के पास कुछ रुपए हैं। देखिए सबसे पहले जैसे वो बोलता जाएगा क्वेश्चन में, जो जो उसने लिखा है मैं पढ़ता जाऊंगा और क्वेश्चन को करता जाऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। देखो ए और बी के पास कुछ रुपए हैं, मान लो कि इसके पास x रुपए हैं और इसके पास y रुपए हैं। ठीक है, आगे यदि ए बी को 50 देता है, ध्यान दो, ये ए इस बी को 50 दे रहा है, तो जब ये दे रहा है 50 तो इस पर तो 50 की अधिकता हो जाएगी, और ये 50 जब दे रहा है, ये तो लेने वाला होगा तो इस पर अधिकता हो जाएगी, ये देने वाला होगा 50 तो इस पर 50 की कमी हो जाएगी। ठीक है भाई, यहां तक आगे। तो बी के पास ए के पास बचे रुपए से दुगने रुपए होंगे। ध्यान देना भाई, जब ये y प्लस 50 इसको इससे 50 रुपए दे दिए, तो ये कह रहा कि इसके पास दुगने पैसे हो गए, तो ये तो दुगने हो ही गए। मैंने बहुत सारी समीकरणों में बताया कि ये तो दुगने पहले से ही हो गए। ठीक है, अगर मुझे बराबर रखने हैं, ठीक है, ये x है भाई, इधर ध्यान देना, ये x है। ठीक है, अगर मुझे बराबर रखने हैं तो दुगने पहले से, तो दुगने किसके करूंगा? दूसरी समीकरण को। कोई दिक्कत? ये 50 लिख रखा मैंने और ये मैंने 100 लिख रखा। ठीक है, मैं ये कहूं, जिसे a मान लू, इसे b मान लू। ठीक है, ये कहूं कि a के पास b के पास से दुगने रुपए हैं, तो ये तो दुगने है ही, परंतु अगर मैंने बराबर रखना चाहूं तो उस 2 से गुना किधर करूंगा? b वाले में करूंगा। कोई दिक्कत? उल्टे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। यहां से एक समीकरण निकाल कर देखो, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x माइनस 50 में करेंगे तो 100 आ जाएगी, बराबर y प्लस 50। एक्स वाले एक साइड कर लो, चर वाले, और चर वाले एक साइड कर लो, y इधर लाओगे तो 2x माइनस y हो जाएगा, माइनस का 100 उधर जाके प्लस का, तो 50 और 100 कितने हो गए? 150। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत? दोबारा क्वेश्चन वही से शुरू होगा, ए और बी से। ठीक है, और इनके पास x और y रुपए हैं। अब कह रहा है कि अब की बार राशि चेंज अगर हम कर दे, अगर राशि हम चेंज कर दे, कैसे? यदि बी ए को 50 देता है, 20 रुपए देता है, बी ए को, ये बी इस ए को 20 दे देना, जब ये इसको 20 दे रहा है तो इसके पास 20 की अधिकता हो जाएगी और इसके पास 20 की कमी हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? तो ए के पास बी के पास बचे रुपए से तिगने रुपए होंगे, तो ए के पास बी के पास बचे रुपए से तिगने होंगे, तो जब इस पे जुड़ा है, ये तो तिगने पहले से ही है, तिगने किसके करोगे? इसको करो और इक्वल रख दोगे। यहां से फिर जैसी समीकरण बनाओ, देखो x प्लस 20 बराबर 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3x माइनस 60। देखिए ये y है, ध्यान देना भाई। ठीक है, ऊपर भी ऐसी गलती हो गई थी, चर वाले एक साइड और अचर वाले एक साइड। ये 3x इधर आकर, सॉरी भाई, ये 3y इधर आकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं समीकरण, ध्यान देना, x माइनस 3y बराबर, ये 20 उधर जाकर माइनस का, माइनस के 60 पहले से ही है तो माइनस के 80। एक समीकरण ये है हमारी, इस सेकंड समीकरण आप लोग ले सकते हो। ठीक है,
एक समीकरण ये फर्स्ट और सेकंड समीकरण ये, अगर आप लोग दोनों समीकरणों को सोल्व कर लेते हो बिल्कुल आराम से, तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकल के आएगी। उसने किसके पास पैसे पूछे हैं, ए के पास कितने रुपए थे, ए के पास का मतलब एक्स की वैल्यू पूछी है, तो वाई वाई वाले इक्वल कर लेना, ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू पूछी है ना, तो वाई वालों को हम सेपरेट कर देंगे, वाई वालों को हम काट देंगे। कैसे, यहाँ पे वाई कितना है 1, यहाँ पे वाई कितने है 3y, तो इसमें पूरे में 3 से मल्टीप्लाई करा सकते हो आप लोग। इसमें जब आप लोग 3 से मल्टीप्लाई कराओगे ना पूरे में, तो कितना आएगा देखो, 3 दूनी 6x माइनस 3y, और 3 से इसमें हो जाएगी 450, ठीक है। इसके नीचे दूसरी समीकरण रख दोगे, x माइनस 3y और बराबर माइनस के 80। इन दोनों के माइनस माइनस के हैं तो किस पे कटेंगे, घटाने पे कटेंगे, माइनस प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल। 6x में तो एक x घट के 5x बराबर 450 और 80 ये हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई ये 530, कितना होगा 530। इसको आप लोग कट कर सकते हो, 5 एकम 5, 0 और 5 अंक 30, तो x की वैल्यू कितनी आई 106, यानी कि a के पास कितने रुपए थे 106 रुपए। ऑप्शन नंबर इसका बी लगा सकते हो आप लोग, ठीक है। ये समीकरण सोल्व करना आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है भाई। अगर ये आपको समीकरण नहीं आती है तो हमारी जो क्लास जो हमने पढ़ाई थी सरलीकरण की, आप लोग वहां पे जाके सीख सकते हो, नंबर सिस्टम में भी बताया था, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई, एक क्वेश्चन हम सरलीकरण का भी लेके चलते हैं, ठीक है। सरलीकरण का ट्रिक के साथ बताऊंगा, बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई है शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आप लोग शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हो, ऐसी ट्रिक सीखना चाहते हो, तो शॉर्ट वीडियो में जाकर देख सकते हो, देखो बहुत अच्छी ट्रिक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, कितने अंकों की 6 अंकों की, ठीक है, सबसे बड़ी। तो एक बात बताओ, 6 अंकों की अगर मुझे लेनी है सबसे बड़ी, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का वर्ग करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी होगी हमारी ये, और इसका कह रहा है वर्ग करने के लिए, ठीक है। तो अगर इसका मुझे वर्ग करना है, इसका वर्ग कर तो जो संख्या आएगी तो वो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। अब देख लो, ध्यान दो, ठीक है। जब भाई जब 3 अंक होंगे तभी संख्या 6 प्राप्त हो गया, मैं उसमें 6 अंकों की है सबसे बड़ी, तो यहां से इसका वर्ग करेंगे तो 6 अंक हमें प्राप्त हो जाएंगे। सबसे पहले तो इसका अगर आप लोग ऐसे मल्टीप्लाई इसकी कराओगे तो फिर तो यही क्वेश्चन होगा एग्जाम में, दूसरा नहीं होने का, ठीक है, यही होगा भाई, तो यही नहीं उठेगा लास्ट तक। लेकिन जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से आप लोग बहुत आसान तरीके से सोल्व कर लोगे। देखो अगर मेरे पास 3 नौ के है तो मैं यहाँ पे 9 एक घटा के कम 9 के लिखूंगा, 3 9 के है तो 2 9 के लिखूंगा, कितने लिखूंगा 2, ये लिख दिए। जो एक बचा है उसमें से 1 कर दो कम, 8 लिख दिया। जितने 9 के यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करे हैं, 2 9 के उतनी 0 लगा, तो लास्ट में आपको 1 लगाना है, आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर आपको सी मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी, ऐसी ट्रिक मैंने बहुत सारी बता रखी है शॉर्ट वीडियो के अंदर, तो आप लोग चैनल पे विजिट करके शॉर्ट वीडियो देखना चाहो तो देख सकते हो। इस प्रकार का क्वेश्चन में एक और बता देता हूं आपको, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मामला। देखिए 4 9 के है, मैंने क्या बताया कि अगर 3 है तो 2 लेने हैं, अगर 5 है तो 4 लेने हैं, अगर 4 है तो 3 लेने हैं। ये 4 है तो 3 लोगे, 3 9 के मैंने लिए, जो एक बचा है उसमें से 1 कम करके लिख दो, 8 लिख देंगे। जितने 9 के लिखे हैं अंडरलाइन वाले उनपे 0 उतनी, 3 9 के मुझे लिखे हैं, या फिर ये मान लो कि जितने 9 के मुझे यहां लिखे हैं उतनी मुझे 0 लगानी है, लास्ट में 1 अपनी ओर से लगा देना है, आंसर मिल जाएगा भाई, क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फिर, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन लिखा है यदि 11 अंडर रूट n इक्वल में अंडर रूट में 112 और प्लस अंडर रूट में 343, तो n की वैल्यू किसका मान निकालना है, n का मान निकालना है, ठीक है।
सबसे पहले तो अंडर रूट में अगर आपको ऐसी संख्या मिलती है जिसके गुणनखंड आपको नहीं पता है तो उसके गुणनखंड आपको कर लेने हैं, ठीक है। इधर सबसे पहले हम कुछ नहीं कर सकते, 11 अंडर रूट n है तो 11 अंडर रूट n ही रहेगा। 112 के आप लोग गुणनखंड कर सकते हो, ठीक है। किस प्रकार कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। 2 से करोगे तो आधा आ जाएगा, 2 से फिर करते हैं तो आधा आ जाएगा, फिर 14, 2 से करोगे तो 7 और 7 से करोगे तो 1, ठीक है। 1 2 कॉमन ये, 1 2 कॉमन ये, यानी कि 4 अंडर रूट 7, एक 7 का बचा है तो वो बचे जाएगा अंदर ही, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, 112 को 4 अंडर रूट 7। आपको पता है 743 है, 743 7 49 343, ठीक है। और इसमें से 2 7 के में से एक 7 का बाहर आ जाएगा, एक 7 अंदर बच जाएगा। जब अंडर रूट हमारे समान हो तो जोड़ सकते हैं, तो 7 ये और 4 ये कितने हो गए भाई, कितने हो गए, 7 और 4 11 अंडर रूट 7, कितने बचे 11 अंडर रूट 7। आपको दिखाई दे रहा है दोनों साइड एलएचएस और आरएचएस में, देखिए 11 से 11 कैंसिल, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 7, या जो बचा उसका वर्ग भी कर सकते थे, उसका स्क्वायर भी कर सकते थे, तब भी n की वैल्यू कितनी आएगी 7। ऑप्शन के तरीके से करना चाहते हो तो ऑप्शन के तरीके से भी आपको यहीं पे इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। यहीं पे आके छोड़ना पड़ेगा, ये पूरा आ गया था ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखा है n की वैल्यू, 4 ऑप्शन में से कि दोनों साइड इक्वल है, आपको दिख रही है 7 7 7 रखेंगे तभी यहाँ पे 7 इक्वल हो जाएगा, 11 तो पहले से है, ठीक है। और सोल्व कर दोगे तब भी बहुत आसान है, यहाँ पे क्या इक्वल देखेंगे, एक लाइन का क्वेश्चन तो है, ठीक है। तो ये हमारे 7 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, एक आध क्वेश्चन और। थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो हमने लगा दिए है ना। चलिए भाई आज की वीडियो में रखते हैं भाई यहीं तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमने जो 8 तक किए हैं बहुत ही बढ़िया टॉप के क्वेश्चन करे हैं, ठीक है। यूपी पुलिस में बहुत चांसेस रहते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन आने के। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करनी घातांक करनी और सरलीकरण का हमारा समाप्त हुआ है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर जो 11 आएगा उसमें घातांक करनी और सरलीकरण को हम समाप्त कर देंगे, ठीक है भाई। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट के माध्यम से आपको जरूर बताना है, ठीक है। और लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।